आज के वीडियो में बेटा हम देखेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बेटा ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक है लीनियर मोशन, उसी को बोला जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो उसकी हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है रोलिंग मोशन की। तो कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे फिगर के द्वारा। देखिए फिर, तो हेडिंग है रोलिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी जैसे कि हम लेंगे, एक डिस्क लेंगे, डिस्क। हाँ, तो फिगर देखिए, एक ये है रोड और ये है वो डिस्क। डिस्क मालूम है, कोई चक्का, जैसे हम रोड पे जाते हैं तो साइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, कार या बस या ट्रक, ये जो चलते हैं तो इनके व्हील्स जो होते हैं ना, तो व्हील का मोशन कैसा होता है, वो रोलिंग मोशन है। और उसमें दो मोशन होते हैं, एक तो लीनियर मोशन और दूसरा लीनियर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन कैसा, क्योंकि वो व्हील एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो ये लीनियर, और गोल घूमते हुए जा रहा है इसलिए रोटेशनल। तो ये व्हील लिया, इसका रेडियस r और इसका मास m, और ये v इतने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, v इतने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो ये अभी a पोजीशन पे है और घूमते हुए b पोजीशन तक आया। तो लीनियर वेलोसिटी v है और ये गोल घूमते हुए आया। कैसा है बेटा, गोल घूमते हुए आया, इसलिए रोटेशनल मोशन भी है। तो सबसे पहला सेंटेंस तो ये आएगा कि रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर को ही बोला जाता है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। एंड दूसरा कौन सा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो देयरफॉर ये देखो, रोलिंग मोशन इज इक्वल टू लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। यस, तो therefore kinetic energy of rolling motion is equal to kinetic energy of linear motion plus ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। यस, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन हम इसे डिनोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन जो है ये हम ET से डिनोट करेंगे। E यानी काइनेटिक एनर्जी, T यानी ट्रांसलेशनल यानी ही लीनियर, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ये हम ER से डिनोट करेंगे। E यानी वो काइनेटिक एनर्जी, R यानी रोटेशनल मोशन की। तो ER यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, यस, तो ये E तो वैसे ही बेटा ET, ये बताओ बरा काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन की क्या होती है। तो आपको मालूम है, हाफ mv²। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है 10th स्टैंडर्ड से। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड किया एक्सप्रेशन में इसके पहले वीडियो में, वो होती है हाफ I ओमेगा²। इधर साइड वर्क में लिख लेंगे कि भाई यम क्या है, तो ये है
मास ऑफ द, ये रिजिड बॉडी जैसे कि डिस्क, मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ये जैसे डिस्क मान लीजिए ये डिस्क है यानी वो रिजिड बॉडी है डिस्क। ओके, v क्या है? तो ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। क्यों ये? क्योंकि वो ए से बी तक जा रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी ओमेगा, हाँ ये गोल घूम रही है ना, गोल घूमते हुए जा रही है, लीनियरली जा रही है लेकिन ऐसा वो चक्का गोल घूमते हुए जा रहा है, तो ओमेगा ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। और आई, हाँ गोल घूम रहा है ना, गोल घूम रहा है, देखो ये चक्का गोल घूम रहा है ना, इस एक्सिस पे, ये देखो एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, और इस एक्सिस पे वो गोल घूम रहा है। तो एक्सिस पे वो बॉडी गोल घूम रही है, तो मैंने बताया जब भी बॉडी अपने एक्सिस पे घूमती है तो क्या तैयार होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस पे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई यानी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वो चक्का है, डिस्क है जो घूम रही है, ये ऐसी घूम रही है, तो ये घूम रही है, कहाँ घूम रही है बेटा? इस एक्सिस पे घूम रही है, ये देखो ये एक्सिस पे ये डिस्क ऐसी ऐसी घूमते हुए जा रही है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमती है, ये घूम रही है, घूमते घूमते वो जा रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह A to B जा रही है, तो अपने एक्सिस पे घूम रही है, इस एक्सिस पे, तो इस एक्सिस पे क्या तैयार होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार होगा, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस। तो E वैसे ही इक्वल टू ये हाफ mv² प्लस हाफ I यानी होता है m²। ये तो आपको हमने रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट देखा, उसमें इसके पहले वीडियो में मैंने बताया। तो I यानी ये देखो I यानी m², I यानी m²। तो इसमें k क्या होता है? तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, ओके। और ओमेगा स्क्वायर यानी होता है वो v² अपॉन r²। तो आप बोलेंगे कि सर v² अपॉन r² ये कैसे? तो आपको मालूम है v इक्वल टू होता है r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में जहाँ r रेडियस, अभी r रेडियस हमने कैपिटल R लिया तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो v इक्वल टू r ओमेगा, ओके। तो फिर ओमेगा कितना होगा? तो r इधर लाओ, तो v अपॉन r इक्वल टू ओमेगा। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, सो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, ओके। तो हमारे पास यह ओमेगा स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो देयरफॉर क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये v² अपॉन r²। तो वही तो लिखा ओमेगा स्क्वायर यानी v² अपॉन r², ओके। तो r क्या है? r है रेडियस ऑफ द रिजिड बॉडी यानी जैसे वो डिस्क, तो r है रेडियस ऑफ रिजिड बॉडी यानी वो डिस्क, रिजिड बॉडी कौन है? डिस्क, तो उसका रेडियस, ओके। अब यहाँ से मुझे बताओ, ये एक टर्म और एक टर्म यहाँ से कॉमन क्या आएगा? तो ये तो वैसे ही लिखेंगे, देखो हाफ mv² है ना, ये हाफ mv², और इसमें भी है हाफ mv², तो काम कॉमन आएगा, हाफ mv² कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1, ये प्लस, और यहाँ क्या बचा? ये बचा k² अपॉन r², तो ये है बेटा वो एक्सप्रेशन, ये है वो एक्सप्रेशन A इक्वल टू हाफ mv² इंटू 1 प्लस k² अपॉन r², और E यानी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ये जो बॉडी है रोल हो रही है इसकी
वो टोटल काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू हाफ mv² इंटू 1 प्लस k² अपॉन r²। यहाँ m यानी मास ऑफ द रिजिड बॉडी, v यानी लीनियर वेलोसिटी, k यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, r यानी रेडियस। तो ये हुआ बेटा एक्सप्रेशन। ओके, किसका एक्सप्रेशन बेटा? रोलिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ओके बेटा, डू सब्सक्राइब।